जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात के निज़ाम को चलाएगा, दुनिया बाकी रहेगी, कुरान बाकी रहेगा, कुरान का पैगाम बाकी रहेगा, कुरान के ज़रिए हासिल होने वाली हिदायत भी बाकी रहेंगी और इंसानों की एक कसीर जमात अल्लाह ताला के इस हिदायत नामे पर अमल पैरा होकर के मिसाली और मेयारी जिंदगी गुजारती रहेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने यह भी वादा फरमाया और फिर कुरान करीम के हवाले से आपकी जिम्मेदारी ये भी तय फरमाई कि आप अपनी उम्मत के सामने कुरान के ताल्लुक से ये फराइज वाज़ेह करके और उनको सिखला करके दुनिया से तशरीफ ले जाइए। लोग जो है बहुत तेजी के साथ मालूमात हासिल करने के जो जराए हैं उनमें जो है गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त हमारी इस मालूम दुनिया में सबसे ज्यादा जो मोतबर मालूमात का जरिया माना जा रहा है वो इंटरनेट के जरिए हासिल होने वाली चीजें और उनके जरिए से हासिल होने वाली मालूमात, उन्हें लोगों ने मेराज समझ लिया है कि ये हकीकत है, ये मेराज है, ये कामयाबी है। इस पर एक बड़ा काम हुआ। अभी एक मसनूई ज़हानत तैयार हुई और मसनूई ज़हानत का दावा यह है कि वो पलक झपकते में दुनिया में मौजूद मालूमात को लाकर के एक क्लिक पर आपके सामने हाजिर कर देंगे। अब आप उसे, वो आपके मोबाइल्स में जो है सारी चीजें मौजूद हैं। एक मसनूई ज़हानत तैयार हुई है, AI। ये सुपर मालूमात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये सुपर मालूमात है, जितनी भी चीजें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि ये दावा मसनूई मालूमात का करने वाले एक क्लिक पर जो कुछ ला रहे हैं और जो दिखा रहे हैं जिससे आप हैरत में डूबे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों से ज्यादा फाइक और इंसानों से ज्यादा दानिश्वर, अक्लमंद, सलाहियतमंद मालूमात को हासिल करने और जमा करने के सिलसिले में इंसानी अक्ल को जो ताकत इनायत फरमाई है। इंसान बदले में कितनी भी मशीनरी इजाद कर दे, कितनी भी जो है चीजों को जमा करने का निजाम बना दे, लेकिन इंसानी मेमोरी, इंसानी अक्ल, इंसानी दिमाग, इंसानी हाफजा आज भी सबसे ज्यादा सुपर और बालादस्त है। उसका मुकाबला करने की ताकत किसी के अंदर नहीं। ये जो मसनूई ज़हानत बनाई है, थोड़ी देर के लिए यही सोच लीजिए कि ये जो मसनूई ज़हानत तैयार करके ये कहा कि एक क्लिक पर दुनिया में आप जो कुछ मौजूद है हम आपके सामने लाके रख देंगे, ये किसने बनाया? आप ही ने तो बनाया है, ये भी आपने बनाया है। और फिर हमारे पास इल्म और मालूमात का सबसे मोतबर, सबसे भरोसे वाला जो जरिया है वो है अल्लाह की वही, और अल्लाह की उसी वही का नाम है कुरान मुकद्दस। तो अहले ईमान को मालूमात हासिल करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो उनके अपने जिस्म के अंदर ताकत दी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हें अपने जिस्म के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि हमने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जो तुम्हारे अंदर है इस पर भी गौर करा करो, इसको देखा करो।
ये नहीं कि आसमान से रिस्क मिल रहा है, जमीन से रिस्क मिल रहा है, वहां हवा मिल रही है, वहां पानी मिल रहा है, वहां ये तमाम चीजें तो मिल ही रही हैं, ये खारिज में है। लेकिन खुद तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बाकमाल पैदा किया है, तुम अपने कमालात को भी देखा करो, गौर किया करो। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इस पर जो है गायराना निगाह डाला करो, बसीरत की निगाह डाला करो कि इंसान को इल्म हासिल करने के, मालूमात हासिल करने के जो जराए हैं। आप एक बात समझ लीजिए, एक बच्चा जो है बोल नहीं सकता है, बिल्कुल मां की गोद में खेल रहा है, आप उसे कोई कड़वी चीज जो है मुंह में डाल दें, वो जो है तासुरात इस तरह के जाहिर कर देगा और मुंह बिगाड़ करके आपको बतला देगा कि ये उसको गवारा नहीं है। और आप उसके मुकाबले पर कोई मीठी चीज जो है उसके दहन में और उसके मुंह में डाल दें, तो वो जो है जुबान से उसको चाट करके, और आपने चूंकि उसको किया है तो वो आपको जो है मोहब्बत से देख करके ये जाहिर करेगा कि आपने जो है उसके मुंह में अच्छी चीज डाली। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना बाकमाल किया कि वो अभी बोल भी नहीं पाता है, अपनी बात कह भी नहीं पाता है, उसके बावजूद भी जो है वो चीजों का जायका पहचानने की ताकत और सलाहियत रखता है। उसको ये इल्म है कि कड़वा क्या है, मीठा क्या है, ठंडा क्या है, गर्म क्या है, जायकेदार क्या है, बेजायकेदार क्या है, सड़ा हुआ क्या है और अच्छा क्या है। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें और आपको नसीब फरमाई। हाथों के जरिए से, कानों के जरिए से, निगाहों के जरिए से, जुबान के जरिए से, और इन सब पर एक हाकिम बना दिया अक्ल, इसके जरिए से। और ये अक्ल जो है जब तक बैलेंस में चलती रहती है, जब तक इससे सही चीजें हासिल होती रहती हैं, लेकिन इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर सारा निजाम जो है खराब हो जाता है। इंसानी अक्ल का तवाजुन अगर खराब हो जाए तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। आंखों का जो तवाजुन है देखने का, अगर वो हासिल है, नाबीना लोग हैं, देखिए उनकी आंखें खुलती हैं, वैसे ही पुतलियां बनी हुई, वैसे सारी चीजें बनी हुई हैं, ऐसे भी नाबीना है, लेकिन उनको दिखता नहीं। यानी अंदर जो कुव्वत और ताकत है, अगर अल्लाह ताला वो नसीब ना फरमाए तो वो बनावट वैसी होने के बावजूद जो है उससे वो नताइज हासिल नहीं होते। ऐसे ही अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंखों का एतदाल खत्म फरमा दें तो जैसे भींगा आदमी एक के दो देखने लगता है, पूरी ताकत लगा रहा है, आने वाली सामने से चीज एक है लेकिन उसको दो दिख रही है। अच्छा, दो? जिसकी आंख रोशनी का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती है तो वो रोशनी में देखने की ताकत नहीं रखता है। इतनी पाए की चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को नसीब फरमाई, और इतनी मुख्तसर जो है तफसील और तकरीर समझने के बाद ये समझ लीजिए कि इंसान अपने लिए अच्छे और बुरे का फैसला करने पर इन तमाम चीजों को अपने पास मौजूद होने के बाद, अक्ल के मौजूद होने के बाद, सही देखने वाली आंख मौजूद होने के बाद, सही चखने वाली जुबान और जायके बताने वाली जुबान मौजूद होने के बाद, और सही सुनने वाले कान, और सही छू करके समझ लेने वाली कुव्वत हाथों के जरिए, ये तमाम कुव्वतें मिलकर के भी इंसान जो है अपनी गुत्थियां सुलझाने से कासिर रहा। अल्लाह ताला ने आसमान से अंबिया इकराम के जरिए अपनी वही भेज करके इंसानी अक्ल की रहनुमाई का इंतजाम फरमाया, वही इलाही के जरिए। कुरान मुकद्दस अल्लाह की वही आखिरी वही है। अगर आपकी अक्ल ठोकर खाती है, आपकी अक्ल जो है गलत फैसला लेती है, तो आपको जो है कुरान की पनाह में आकर के अपने निजाम के लिए, अपने घर के निजाम के लिए जिस
इलाके को, जिस डिपार्टमेंट को आप देख रहे हैं उसके लिए, और आखिरी दर्जे में निज़ाम आलम के लिए आप कुरान करीम से हिदायत और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो है ये तमाम चीजें कुरान करीम के अंदर हमें और आपको नसीब फरमा दी।